और सी वोटर्स ने बड़े खोलकर इस बात को रख दिया कि इस बार चाहे कोई गठबंधन एनडीए बना ले, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, जनता इनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार से लगभग 2.5 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान से लगभग 9 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी से लगभग 4 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव। 36% बिहार की जनता 36% चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने। 36%। युवा नेताओं की बात होती है, चिराग प्रतिशत को मात्र बिहार की 4% लगता है। उनके जाति के भी टोटल लोग, चूंकि 5% उनके जाति के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि चिराग सीएम बने। कह रहे हैं कि साहब एक ऐसा अब नेता आना चाहिए बिहार में जो बिहार में इन्वेस्टमेंट लाए। हमारे लिए मजदूरी ही करना है तो बिहार में मजदूरी करें। जो 15-20 हजार हम चेन्नई में जाकर, गुजरात में जाकर, अमृतसर में जाकर कमाते हैं, वो पटना में कमाएं, मधुबनी में कमाएं। दोस्तों, चाहे आप माने न माने, आप किसी के समर्थक हो, भारतीय जनता पार्टी के, तेजस्वी यादव के, लेकिन सर्वे रिपोर्ट जो बता रही है उसे एक बात तो बड़ा क्लियर है कि नीतीश कुमार और उनके गठबंधन की फजीहत इस विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता कर देगी। अभी हम ये चर्चा अचानक क्यों करने लगे? देखिए, फरवरी के माह में हमने आपको कई रिपोर्ट्स बताए थे, कई चैनल्स पर आपने देखा होगा। सी वोटर्स देश का सबसे क्रेडिबल सर्वे एजेंसी, मतलब विश्वसनीयता उनकी बहुत मजबूत मानी जाती है, क्योंकि वो किसी पार्टी से उनका लाइन नहीं है, पैसा लेकर वो सर्वे नहीं कराते हैं, निष्पक्ष तरीके से सर्वे किया जाता है। उस रिपोर्ट में बताया गया था, फरवरी के महीने में जो हुआ था, कि बिहार की 41% जनता, 41% जो बिहार का वोटर्स है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम देखना चाहता है। 41%। करीब 18% नीतीश कुमार के साथ था, 15% प्रशांत किशोर के साथ, और सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के साथ भी 4-6% लोग था। मैं उनको बहुत तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि मतलब 4%, 6% को क्या ही काउंट करना, लेकिन फिर भी चूंकि नेता है तो चलिए काउंट कर लेते हैं। एक बार फिर से दोस्तों सर्वे कराया गया है, और इस बार जो सर्वे रिपोर्ट आया है वो फिर से एनडीए के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बड़ी चुनौती, क्योंकि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, इन तीनों को अगर हम जोड़ लें तब भी ये तेजस्वी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन तीनों को मैं जोड़कर बता रहा हूं दोस्तों, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान। अब नीतीश कुमार का ग्राफ किस तरह गिर रहा है, पहले आप इसे समझिए। पिछले बार जो सर्वे रिपोर्ट हुआ था फरवरी के शुरुआत में, फरवरी के महीने में इसी साल, उसमें नीतीश कुमार को 18% वोट मिला था। मतलब बिहार की 18% आवाम चाहती थी कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम बने। अब इस बार जो अभी कल रिपोर्ट जो जारी हुई है सी वोटर्स की, वो क्या कह रहा है? जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, नीतीश कुमार से वोटर खिसकते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता लगातार गिरते जा रही है, जेडीयू का ग्राफ गिरते जा रहा है। 18% से वो 15% पे आ गया है दोस्तों, 15%। मतलब बिहार के 100 वोटर में मात्र 15 वोटर ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब हमने क्यों कहा आपसे कि सम्राट, चिराग और नीतीश कुमार तीनों को जोड़कर भी तेजस्वी के बराबरी नहीं कर पाएंगे? सम्राट चौधरी का ग्राफ दोस्तों थोड़ा बढ़ा है, आप स्क्रीन पर आंकड़े देखिए। देखिए 2025 के शुरुआत में, इस साल जो शुरू हुआ था उसमें सम्राट चौधरी का ग्राफ बहुत नीचे था, 4% था, जो अब बढ़ा है। और चिराग पासवान का ग्राफ दोस्तों लगातार गिरते जा रहा है। चिराग पासवान का ग्राफ जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। बिहार की मात्र 4%। सोचिए कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है कि चिराग पासवान के साथ मात्र बिहार के 4। क्या तुलना है? युवा नेताओं की बात होती है, चिराग प्रतिशत को मात्र बिहार की 4% लगता है। उनके जाति के भी टोटल लोग, चूंकि 5% उनके जाति के लोग हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि चिराग सीएम बने। अब जरा तेजस्वी का आप दोस्तों आंकड़ा देखिए, तेजस्वी यादव का आप आंकड़ा देखिए। 36% बिहार की जनता, 36% चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने। 36%। तो आप इससे आकलन करिए दोस्तों कि हो क्या रहा है बिहार में। नीतीश कुमार से लगभग 2.5 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान से लगभग 9 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी से लगभग 4 गुना आगे हैं तेजस्वी यादव। तो ये आंकड़े इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कोई तुलना नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। ये जो बात कहते हैं कोई नहीं टक्कर में, देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये नारा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव सबको बीट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस खबर में एक और आंकड़ा है जो आपसे बताना जरूरी है, आपने देखा भी होगा शायद ग्राफिक्स पे।
प्रशांत किशोर, अभी भद पिटी उनकी बिहार बदलाव रैली में, सप्ताह दिन भी नहीं हो रहा है, 5-6 दिन पहले की घटना है। प्रशांत किशोर को फरवरी के महीने में जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया कि प्रशांत किशोर को बिहार की 15% आवाम चाहती है कि वो सीएम बने। लेकिन दोस्तों अब उनमें बढ़ोतरी हुआ है, 2% बढ़ोतरी हुआ है और 17% बिहार की जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर सीएम बने। और इसके पीछे का कारण अब समझना होगा कि क्यों बिहार की एक बड़ी आवाम जो है वो चाह रही है कि एनडीए से ज्यादा बढ़िया प्रशांत किशोर है। और कारण यही है कि नीतीश कुमार, देखिए यशवंत देशमुख का मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था दोस्तों आज तक पर, कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार एक उबाऊ चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जो बिहार अब नहीं देखना चाह रहा है, बिहार बदलाव खोज रहा है। हालांकि देखिए अति पिछड़ों में अभी भी नीतीश कुमार की पकड़ है और यही कारण है कि 15% उनको वोट मिला है सर्वे में। लेकिन सिर्फ अति पिछड़ों के बदौलत सरकार नहीं बन सकती है। दलित तबका हो, अकलियत समाज हो, सवर्ण तबका हो, कोई नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है। तो नीतीश कुमार की हाल वही हो गई है कि अब साहब बिहार को बख्श दीजिए, विदाई लीजिए और बिहार पर अब कृपा कीजिए। नया सीएम चाहिए, युवा सीएम चाहिए, और युवा चिराग पासवान नहीं, युवा तेजस्वी यादव जैसा। 4% बिहार की जनता चाहती है कि चिराग सीएम बने और 36% तेजस्वी के साथ है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि युवा नेताओं की हम बात करते हैं, कौन युवा नेता है, युवा नेता कौन पनप रहा है, किसके साथ जनता है बिहार की, वो तेजस्वी प्रसाद यादव है। प्रशांत किशोर के लिए दोस्तों ये सर्वे बड़ा सुखद रहा। कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सीएम बने, बिहार में सम्राट चौधरी से ज्यादा लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सीएम बने, बिहार में चिराग पासवान से तिगुना लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर सीएम बने, और प्रशांत किशोर से दोगुना से ज्यादा लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने। तो देखिए बिहार में अब एक युवा खेप आने वाला है, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सी वोटर्स ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि साहब अब रोजगार की बात नहीं होगी, युवाओं की बात नहीं होगी, नौजवानों की बात नहीं होगी, तो वोट नहीं होगा। देखिए बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहां पर नौकरी नहीं है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर जीरो है। और नीतीश कुमार कह देते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है, मतलब ज्योग्राफी पे ही सवाल उठा देते हैं बिहार के। और यही बिहार रहा जहां पर कितने रिफाइनरी, कितने पेपर मिल, कितने शुगर केन मिल और क्या क्या लालटेन फैक्ट्री और बहुत तरह के फैक्ट्रीज हुआ करते थे आज से 30-40 साल पहले। और अब नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब यहां कौन इन्वेस्ट करेगा, समुद्र तो है नहीं हमारे पास। तो अब बिहार के युवा ये सुनने को तैयार नहीं है। वे भी वैसे युवा जो घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको जाना पड़ता है पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। अब वो त्रस्त है नीतीश कुमार से, कह रहे हैं कि साहब एक ऐसा अब नेता आना चाहिए बिहार में जो बिहार में इन्वेस्टमेंट लाए। हमारे लिए मजदूरी ही करना है तो बिहार में मजदूरी करें। जो 15-20 हजार हम चेन्नई में जाकर, गुजरात में जाकर, अमृतसर में जाकर कमाते हैं, वो पटना में कमाएं, मधुबनी में कमाएं, मोतिहारी में कमाएं, कटिहार में कमाएं, क्यों जाएंगे बाहर। और उनके लिए एक आशा का किरण तेजस्वी यादव बनते हुए दिखते हैं। तेजस्वी वादा कर रहे हैं माई बहन योजना के तहत तो 2500 रुपए महिलाओं के खाता में जाने का है। इनके लिए, पाची समाज के लिए ताड़ी फ्री करने की बात उन्होंने कह दी, विकलांगों के लिए महीने का भत्ता देने की बात उन्होंने कर दी। तो कई तरह की बातें जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसका प्रभाव भी पड़ रहा है। हालांकि देखिए सी वोटर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी का भी ग्राफ थोड़ा गिरा है, ग्राफ उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अस्वीकार्य हैं। बिहार में आज भी उनकी स्वीकार्यता है। और सी वोटर्स ने बड़े खोलकर इस बात को रख दिया कि इस बार चाहे कोई गठबंधन एनडीए बना ले, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, चिराग पासवान हो, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनसे त्रस्त है और जनता इनको वोट इस बार नहीं करने जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।